आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान है। हम ये चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जो लोग इतने बढ़िया हैं, किसी का कभी बुरा नहीं सोचते और फिर भी उनके साथ में बुरा हो जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। व्यक्ति का जीवन है वो अपने कर्मों के ऊपर है। मान लिया जाए कि इस जन्म में तो हम खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, मठ मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रारब्ध का जो अपराध है वो आगे चल करके आ जाता है और उसकी वजह से हमें कलेश उठाने पड़ते हैं, दुख उठाना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है। और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। देखिए, जो अभी बुरा कर रहे हैं इनको परिणाम आगे भोगना पड़ेगा। पहले ये कुछ अच्छा करके आए हैं और वो उनके सन्मुख चल करके आगे आए। मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा, कभी आपको ये लगता है कि हम बढ़िया करते हैं तो हम कष्ट में हैं और वो बुरा करते हैं तो वो बड़े फायदे में। ये आप जानते हैं कि दुर्योधन का जीवन कितने समय के लिए टिका हुआ है। अच्छा तो पांडव करते हैं और तकलीफें कितनी आई हैं। पांडवों ने कितना अच्छा किया और कितनी तकलीफें आई। बेचारों को लाक्षा घर में जलाया गया, द्रौपदी की साड़ी को विवस्त्र किया गया और कितने क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन आखिर में सफलता किसको मिली है? सफलता मिली है पांडवों को। अब आप दुर्योधन को देखिए। आप ये मत सोचिए कि दुर्योधन बहुत गलत काम करने पर भी सुखी है। वो सुखी नहीं है। ये आपकी तो दृष्टि में बस ये है कि जिसके पास पैसा है वो सुखी है। ऐसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं होगा लेकिन आप नींद बढ़िया से ले रहे होंगे, आप समय पर 2 रोटियां आप सुकून से खा रहे होंगे। लेकिन जिनके पास में पैसा है, आपको मालूम है वो कितने बेचैन है, रात रात भर तक सोते नहीं। इनकी बॉडी का पूरा खून निकाल करके इनके ऊपर दूसरा खून चढ़ाया जाता है। सब परहेज बता दिए कि ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना। और तुम ये सोच रहे हो कि धन के द्वारा कभी कोई सुखी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एक बार के लिए पैसा ना हो, शांति हो, मुझे लगता है कि वह सुखी है। अरे पांडवों के पास शकुन है, पांडवों के पास शांति है। कष्ट बहुत आए लेकिन उन कष्टों को उन्होंने कष्ट नहीं समझा। और दूसरी तरफ आप उस दुर्योधन को देखिएगा कि उसके पास राज्य पाट है, सब कुछ है, लेकिन वो बेचैन है, उसको दिक्कत है, उसको परेशानी है। आप ये ना सोच लेना कि जो बुरा कर रहे हैं वो सुखी है। अरे कैसे हो जाएगा? वो कैसे सुखी हो जाएंगे? और तुम ये मत सोच लीजिएगा कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हम बहुत दुखी हैं। दुख किसको कहते हैं? दुख की परिभाषा क्या है आप जानते हैं? विपत्ति की परिभाषा क्या है आप जानते हैं? हनुमान जी को राम जी ने पूछा था कि हनुमान विपत्ति क्या है, तो हनुमान जी ने कहा था, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजनन होई। हे भगवान, सबसे बड़ी विपत्ति और सबसे बड़ा दुख तो वह है जिन क्षणों में जीव आपका स्मरण करना भूल जाए। उससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं हो सकती। लेकिन आप सब तो भगवान से जुड़े हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि आप परेशान हैं? देखिए, परेशान होना ये तो सब ये मन की स्थिति है। और आप कहीं ये सोच लेते हैं कि कष्ट तो बहुत ज्यादा आने वाला था, लेकिन ये भगवान ने बड़ी कृपा की है और वो छोटे में ही उसका निपटारा हो गया है। यदि जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ये भी प्रारब्ध का ही खेल है। और ये कह करके खुश हो जाइए, दिक्कत तो बहुत आने वाली थी लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करी है, वो थोड़े में ही निपट गई है। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके आपको तत्काल शांति मिलेगी। तो मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा करी है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये आपको लग रहा है बुरा हो रहा है, लेकिन भगवान तो बहुत बड़े न्यायाधीश हैं। भगवान अच्छे लोगों को कभी कष्ट में नहीं जाने देते, कभी जाने ही नहीं देंगे। यही तो उनकी अहेतु की कृपा है। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, पुरुषार्थी बनिए और पुरुषार्थ नित्य कीजिए, आपको जिंदगी जीने में सुकून मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम।